नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की लगातार जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो शोध में हुआ खुलासा, 98% लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा रही है टीके की पहली डोज। जी हां, अगर कोरोना के टीके की एक डोज भी आपने लगवाई है तो आपको 98% संक्रमण होने का खतरा नहीं है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स की एक रिसर्च ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक नई जान फूंक दी है। इस शोध के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान और कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी शोध करने को कहा है। वहीं कई संस्थान शोध शुरू भी कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक चंडीगढ़ पीजीआई ने जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगी है, उन पर शोध किया। शोध के दौरान पाया गया है कि जिन मरीजों में टीके की एक डोज लगाई गई उनमें संक्रमण का खतरा महज 2% था और जिन मरीजों में टीके की दोनों डोज लगाई गई उनमें भी संक्रमण का खतरा महज 2% था। यानी कि शोध के बाद ये पाया गया है कि टीके की पहली खुराक के आग लगने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने की संभावनाएं 98% ज्यादा हो जाती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को दी राहत। अब ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस में मिलेगी पेंशन स्लिप। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें अपने पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को आदेश दिया है कि वो पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी पेंशन स्लिप भेजी जा सकती है। केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक इसके लिए पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार के इस फैसले से 62 लाख केंद्रीय पेंशनरों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को कई जगह अपनी पेंशन स्लिप दिखानी पड़ती है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और डीए के साथ डीआर एरियर से जुड़े काम में भी ये दिखाना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों को हर महीने बैंक से पेंशन स्लिप लेने के लिए जाना पड़ता है। इसी के लिए सर्विस देने की बात कही गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर होने के साक्ष्य नहीं। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ने के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेसेंट कोविड मिशन इंडिया टास्क फोर्स ने अब तक के आंकड़ों की समीक्षा के बाद ये दावा किया है। अध्ययन में दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के 10 अस्पतालों के लिए आंकड़ों में शामिल किया गया है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर को लेकर एम्स के 3 बाल चिकित्सकों की सलाह से रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि अधिकतर बच्चों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। जिनमें लक्षण मिलते भी हैं वो हल्के या मध्यम होते हैं, जिनका घर पर ही चिकित्सीय सलाह से इलाज हो सकता है। अब तक 2 लहरों में महज 2600 बच्चों को ही अस्पताल ले जाना पड़ा है। जिन बच्चों में मधुमेह, कैंसर, खून की कमी और कुपोषण जैसी पूर्व बीमारियां थी, उनकी हालत ही अधिक बिगड़ी। सामान्य रूप से स्वस्थ बच्चों में कोरोना से जान गंवाने का खतरा ना के बराबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन ऑयल के नाम पर आया ये मैसेज, हो जाएं सावधान, इस तरह लोगों से लूटा जा रहा है पैसा। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक अलर्ट जारी करके लोगों को सचेत किया है। इंडियन ऑयल ने अपने अलर्ट में बताया है कि किस तरह से इंडियन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर लोगों को चुंगल में फंसाया जा रहा है और उनसे पैसा वसूला जा रहा है। अब इंडियन ऑयल ने इस तरह के लुभावने वादे से बचने के लिए कहा है और बताया है कि किस तरह से इसे बचा जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी इंडियन ऑयल के नाम पर कोई मैसेज, मेल या अप्रूवल लेटर आता है तो आप इससे सावधान रहें। कंपनी ने एक फोटो शेयर किया है और उसे फेक बताया है। दरअसल लोगों को एक पैक अप्रूवल लेटर दिया जा रहा है जिसमें तेल कंपनी की डीलरशिप मिलने की बात कही जा रही है। इस अप्रूवल लेटर में ऑनलाइन गैस एजेंसी डीलरशिप मिलने के लिए कहा जा रहा है और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। इसमें बैंक अकाउंट दिए गए हैं और डीलरशिप मिलने का झांसा देकर पैसा लूटा जा रहा है। इस लेटर में इंडियन गैस कॉर्पोरेशन बताया जा रहा है कि उसके नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज, मेल या लेटर आता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 घंटे से अधिक इलास्टिक वाले मास्क पहनने पर आ रही है कानों के पीछे सूजन की समस्या। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के कारण मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इलास्टिक वाले मास्क के लगातार उपयोग से कान के पीछे के हिस्से में सूजन की शिकायतें आ रही हैं। जिला अस्पतालों में इस समस्या से पीड़ित सप्ताह में 10 से 15 मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में कान, नाक, गला रोग विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा है कि कान के पीछे का भाग कमजोर और संवेदनशील होता है। ऐसे में लगातार 2 घंटे से अधिक समय मास्क पहनने से कानों के पीछे दर्द, सूजन की समस्या आ जाती है। इसलिए अधिकतम 2 घंटे बाद मास्क उतारें और थोड़ा रुक कर पहने। लंबे
लंबे समय तक उपयोग के लिए इलास्टिक वाले मास्क हानिकारक साबित हो रहे हैं। बांधने वाला मास्क बेहतर होता है। वहीं मास्क पहनने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए। मास्क पहनने के गलत तरीके यानी कि उतारते और पहनते समय मुंह के हिस्से वाले भाग पर ध्यान नहीं देने की वजह से एलर्जी की समस्या आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन बाद 50 रुपए लीटर तक सस्ता हो जाएगा खाद्य तेल। जानिए कैसे। जी हाँ, जब खाद्य तेल महंगा होना शुरू हुआ तो इससे जुड़ी सारी वजह एक साथ सामने आने लगी थी, लेकिन शायद अब खाद्य तेलों के अच्छे दिन आ गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक बार फिर से तेल को सस्ता करने वाले कारण एक साथ सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि खाद्य तेलों पर बीते 4 दिन से 15% की कमी नजर आने लगी है। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा कारण पर कल अमेरिका में फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद खाद्य तेल 40 से 50 रुपए लीटर तक सस्ते होने की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि अमेरिका, मलेशिया और इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में तेल का आयात होता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से पहले अमेरिका में बायोफ्यूल में 86% तक रिफाइंड तेल मिलाने की इजाजत दे दी गई है, जबकि पहले 13% तक मिलाया जाता था। वहीं मलेशिया और इंडोनेशिया में काम कम होने के चलते प्रोडक्शन पर इसका बड़ा असर पड़ता है। कुछ देशों में मौसम के चलते फसल भी खराब हो गई थी। भारत में तेल महंगा होने के कई बड़े कारणों में से ये कुछ कारण थे, लेकिन अब अमेरिका समेत मलेशिया और इंडोनेशिया में भी खूब प्रोडक्शन हो रहा है। बीते 4 दिन में आई 15% की छोटी सी मंदी भी इसी प्रकार का असर है, या जल्द ही खाद्य तेल के दामों में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक सभी भारतीय लोगों को लगेगी वैक्सीन। ऐसा होगा सरकार का 216 करोड़ डोज का प्लान। जी हाँ, देश में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत के बीच अच्छी खबर है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने कहा है कि दिसंबर तक सभी नागरिकों को टीका लगाने के लिए देश के पास पर्याप्त वैक्सीन होगी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। पॉल ने कहा कि इस लिहाज से हर भारतीय को टीका लगाने के बाद भी पर्याप्त डोज बाकी होंगे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि भारत और भारत के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 216 करोड़ डोज का निर्माण किया जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगी। जनवरी में भारत ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मंजूरी दी थी। बीते महीने रूस की स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल गई है। और पॉल ने कहा कि स्पुतनिक 5 पहले भी भारत आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि कहते हुए खुशी हो रही है कि हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक बाजार में आएगी। हमें उम्मीद है कि रूस से मिले सीमित सप्लाई की बिक्री अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, भारतीय सेना ने हटाए जाएंगे 4 दशक पुराने लड़ाकू विमान। जी हां, सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते भी अभी भी 2-3 साल लग जाएंगे। ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं जिनमें हथियार भी फिट रहते हैं तथा युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का आवागमन, जवाबी हमलों आदि के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। सेना के सूत्रों ने बताया है कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया है। सेना के सूत्रों के अनुसार हर बटालियन को युद्ध अभियानों के दौरान सैनिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल बनाए जाते हैं। सेना के लिए करीब 1700 ऐसे वाहन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1980 के दशक के BMP व्हीकल हैं जो रूस से लिए गए थे। बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भी बनाकर दिए थे, तब से यही चल रहे हैं। अब इसकी जगह फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्के बर्तनों के बाद अब शरीर पर चिपक रहे हैं मोबाइल। जानिए वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को क्या लेकर बोले डॉक्टर। जी हाँ, वैक्सीनेशन के बाद अपने शरीर पर स्टील बर्तन और सिक्के चिपकने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब इस सबसे बढ़कर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा निवासी एक शख्स ने शरीर पर मोबाइल चिपकने की घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है। मामले को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। दरअसल ओम प्रकाश सोनी 63 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी शारदा ओम प्रकाश सोनी उम्र 58 वर्ष ने जब शरीर पर स्टील के बर्तन से लेकर मोबाइल तक चिपकने की खबरें टीवी पर देखी तो वो भी इसे प्रैक्टिकली करने लगे और घटना की सत्यता दिखने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर स्टील के बर्तन, चम्मच, सिक्के, थाली चिपकाए तो दोनों के शरीर पर सीने और पीठ पर हिस्से में सामान चिपकने लगा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश सोनी के शरीर पर तो मोबाइल भी चिपक रहा है। जब उन्होंने मोबाइल चिपकाया तो शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि 4 मोबाइल चिपक गए। देखते ही देखते ये बात लोगों में फैल गई और सोनी के घर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा, दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। जी हां, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राज्य सरकार का एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देने और मिशन रोजगार को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि चालू वर्ष में कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक पूरी करने की तैयारी कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को गति दी है। राज्य भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन विभागों में कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी थी, वहां युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आबकारी विभागों में सबसे अधिक भर्तियां की जानी हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज के काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।